भी हमारा जो लद्दाख वाला पार्ट है वहाँ पे सारा बुद्धिस्ट है, कारगिल में शिया है, गुरेज वैली में सारे सुन्नी मुस्लिम्स हैं। आज की इस व्लॉग पे आपको शीना कल्चर सेंटर दिखा दूंगा गुरेज का। जब ये मरा था ये 21 साल का था। आपका नाम क्या है? थोनोम जोखू, हम थोनोम जोक थों बोलते। तो ड्रेस वहाँ पे यूज़ होता है हमारे शीना कल्चर में, यही ड्रेस वहाँ पे यूज़ होता है। आप क्या करते हो? हम बोलते हैं तू जोक थी हूँ। आपका नाम क्या है? थोनोम जोखू, हम थोनोम जोक थों बोलते, शीना लैंग्वेज। देखिए गुरेज वैली का ये फ्रेम लिया हमने और की चेन 2 लिया बाइक पे लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे यहाँ गुरेज से। वहाँ के कल्चर, वहाँ के तहज़ीब, वहाँ के ट्रेडिशन आप एक्सप्लोर करो। सभी फिलहाल ठीक हो चुके हैं टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे शीना कल्चर सेंटर। सो गाइस सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे शीना कल्चर सेंटर को। गुरेज में सबसे पहले ये एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हवा खातून को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक टिकट का चार्ज लेते हैं दोस्तों, 100 रुपये टिकट का चार्ज लेते हैं। यहाँ पे क्या है देखेंगे। इसको बंद क्यों रखा है? अंदर देखो कुछ ऐसा है, पुराने लालटेन वानटेन रखा है। सबसे पहले यहाँ पे म्यूज़ियम है बोलते हैं दोस्तों, म्यूज़ियम हम एक्सप्लोर करके दिखा देंगे। जल्दी ठीक है ना, शीशे भी खोल के आए हमने। पहले म्यूज़ियम देखेंगे यहाँ से शायद। ये है दोस्तों म्यूज़ियम यहाँ का, शीन कल्चर। सो गाइस म्यूज़ियम के अंदर पहुँच गए। यहाँ पे मैक्सिमम इसी दर्दिस्तान और यहाँ के ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में दिखा रहे। यहाँ पे अभी बंद है गुरेज खाओ। और दर्द इसका बहुत सारी बुक्स में भी मेंशन है, महाभारत में भी दर्द पीपल का मेंशन है, क्योंकि दर्द एज इट इज गुड राइडर्स, एज इट इज गुड फाइटर्स हुआ करते थे। और जो राज फैमिली है जो पंडित कल्हाना ने लिखी है, इसमें भी दर्द पीपल का मेंशन है, क्योंकि इसके जो स्कॉलर थे वो थे शारदा पीठ। और शारदा पीठ जो थी हमारे इसी दार्जिस्तान में रीजन में हुआ कर अभी वो भी पीओके में चली गई है जी। शारदा पीठ अभी पीओके भी है। और यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन डोमिनेट करते हैं। बुद्धिज्म था हमारा, अभी भी हमारा जो लद्दाख वाला पार्ट है वहाँ पे सारा बुद्धिस्ट है, कारगिल में शिया है, गुरेज वैली में सारे सुन्नी मुस्लिम्स हैं। ग्रीक्स इनका भी यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और इस्लाम जो मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह 14th सेंचुरी में ईरान से लेके आए थे। इनके साथ कोई सदात थे जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया था। और गुरेज में आए थे 5 ब्रदर्स। एक तो अपने राजदान में देखा होगा पीर बाबा का मज़ार है, बाबा अब्दुल रज़ाक शाह, बाबा दरवेश यहाँ पास में ही, और ये दोनों हमारे थोड़ा बॉर्डर एरिया में है। देन चक्का ऑफ दर्दिस्तान, आपने हब्बा खातून का नाम सुना होगा। हब्बा खातून जो थी वो एक कश्मीरी पोइटिस थी, वो बिलोंग करती पामपुर वैली से, जो हमारी श्रीनगर में है। बट उनकी शादी यहाँ दर्दिस्तान के किंग के साथ हुई थी। जो यूसुफ शाही चक थे ना वो इसी रीजन से बिलोंग करते, वो गिलगित से थे, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे इस माउंटेन का नाम रखा हब्बा खातून पीर। उसके बाद जब मुगल अकबर इस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे, जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने यूसुफ शाही चक को यहाँ से बिहार बुला लिया दावतनामे पे, फिर उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया। अभी जो उनका मज़ार है वहीं बिहार में, हब्बा खातून का पामपुर में है जी। हाँ। फिर सर डोगरा रूल 1846 to 1947, जब महाराजा गुलाब सिंह ने 75 नानक शाही फीस देके ब्रिटिशर्स से कश्मीर को खरीदा। पर जब वो दर्दिस्तान में इंटर हो गए, इन्होंने दर्द पीपल को खुद के साथ रिक्रूट कर लिया और दर्दिस को अच्छे पद दिए गए। लेकिन हमें तो पता ही है ट्रेडिशन, और अगर किसी को पढ़ना है वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। दार्जिस्तान तो सुबह सभी फ़िलहाल हम यहाँ से तुलेल जाएंगे। हाँ ये जो हमारा ट्रांस बाउंड्री रीजन है, जिस तरह वेस्टर्न हिमालय है यानी मगरबी हिमालय, उसके साथ जो आपका कराकोरम पामीर है, इसी तरफ हिंदू कश है, तो इसमें जो तहजीब बसती है, इस तहजीब बिल्कुल कारगिल की तरह दिखता, देखो जैसा कारगिल है वैसा ही है। मुख्तलिफ मज़ाहब आए तो इसे और ये पहाड़ों में चढ़ता है तो इसके पैर जो फंस जाते हैं, जैसे मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट की तरह से ये चलते हैं। मैं ओमान में रहा हूँ ना, ओमान की पहाड़ियों पे भी है। अच्छा, जैसे इसके सीन है ना दोस्तों, जितना रीडिंग से उतना उसकी एज को दर्शाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
जब ये मरा था ये 21 साल का था। दर्दिस्तान एक्चुअली ये दर्दिस्तान था और दर्दिस्तान वाज स्टार्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा अप टू गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग गुरेज लद्दाख, ये पूरा बेल्ट था, इसको दर्दिस्तान बोलते थे। ये दो रेंजेस, जो पहाड़ी दो रेंजेस हुआ करते थे, इनके बीच में हुआ करना था कराक्रम एंड हिंदू कुश। अच्छा, कराक्रम का वो है पीक माउंटेन। हाँ, कराक्रम एंड हिंदू कुश, इन दो पीक्स के बीच में हुआ करता था दर्दिस्तान। अगर आज की डेट में देखा जाए 70% ऑफ दर्दिस्तान इस अंडर पे हो गए। और ये जेंट्स का ऐसा ये गुरेज क्या है? तो ड्रेस वहाँ पे यूज़ होता है, हमारे शीना कल्चर में यही ड्रेस वहाँ पे यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। लोकल प्रोड्यूस, लोकल प्रोड्यूस। अच्छा, यहाँ गुरेज में होता है ये सारा। राजमा दाल, दाल भी कितने किस्म की होती है देखो, जी से मिल जाती है। ये सारे मेडिसिन है यहाँ पे। और ये हमारे ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज, आलू वगैरह जो होते हैं हम विंटर्स के टाइम में एक पिट में डाल के रखते हैं, पूरे 4 मंथ्स के लिए स्टोर करके रखते हैं। जी जी बहुत अच्छा, ये कल मुझे बताया भी था यहाँ। अच्छा, आपको कैसा लगा सर? और ये सर गोज पत्थर। हाँ, इसके पेड़ है ना यहाँ, आपने सर राजस्थान पास में ना व्हाइट कलर की ट्रीज देखे होंगे, है ना वो, देखे देखे। सफेदा जी, हाँ, सफेदा, जी, ये जी, उसी का जिसपे पहले रामायण महाभारत लिखी गई थी। अभी भी ये श्लोक्स वगैरह में ये यूज होता है। ये बहुत पत्थर, और ये तो सबका सेम है सर। हाँ ये तो सेम ही है कल्टीवेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हॉर्स के लिए, हॉर्स पे लगता है ये मक्खन, इससे घी निकालते हैं, उस पर मक्खन निकालते हैं। ये ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, देखो। और ये हमारा लोकल हाउस है सर, इसमें खास बात है इनमें आयरन के नेल्स नहीं लगते थे, इनमें लकड़ी का ही इंटरलॉकिंग सिस्टम होता था सर। अंदर से पूरी में मिट्टी होती थी। जो ये वाला सेक्शन है इसमें पशु, यहाँ पे लोग और यहाँ स्टोरेज। सर्दी के टाइम पे गर्म और गर्मी के टाइम पे ठंडी। गुरेज में कुछ ऐसे पीसेस होते थे। चलो ये कांगड़ी देखो, मिट्टी की बनाई हुई कांगड़ी। लिंग्विस्टिक सेक्शंस, कॉमन वर्ड्स हैं शीना और संस्कृत के, जैसे हम मुख बोलते हैं, फेस को हम शीना लैंग्वेज में मुख बोलते हैं। सूर्य, सन को हम सूर्य बोलते हैं। हॉर्स को हम अश्व बोलते हैं। अश्व, हाँ। अश्व। सन को बाल, बाल, हेड को सीस, नाइफ को कटर, हार्ट को ही, काउ को गऊ, हथ को हथी बोलते हैं, ओंट की सोंड। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं ये शीना। तो कॉमन ही है, जी संस्कृत सर। और हिंदी में प्राय ही है। और ये कुछ सर आप लोगों के लिए है ताकि आपकी शीना सीख के जाओ। जी, नमस्ते, नमस्ते। कविते, कविते दोनों हम बोलते हैं शीना में। आप कैसे हो? नमस्ते मतलब सलाम, सलाम, आप कैसे हो, कदो हो तू, हम बोलते कनहीं ही। आपने हमने खाना खाया, थो भाई, थई बोलते हम लोग, थो बोलते, थो भाई खेदा बोलते। कहाँ जा रहे हो? आप क्या करते हो, कौन? हम बोलते हैं तू जोक थी हूँ, आप क्या करते, तुझसे जोक थूँ बोलते। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। आप चाय पियेंगे, तुझसे चाय पियादा, आसान है, सीखी जा सकती आप चाय पियेंगे बोलने से हम बोलते हैं थो चाय पियादा। आपका नाम क्या है, थोनोम जोक हूँ, हम थोनोम जोक थों बोलते। शीना लैंग्वेज, शीना पे बहुत फोकस किया गया हुआ है। कवित्री हवा का तो रिसर्च सेल, रिसर्च सेल है यहाँ पे, इनका ऑफिस है ये तो। आप ओपन करिए एंड एक्सप्लोर। अच्छा, फुरनाथ होल। यहाँ पे मेन टूरिस्ट लोकेशन क्या क्या है अभी? एक हब्बा खातून, एक ये देखा दो, खातून तो वैली है। तुलेल इधर से आगे, हाँ हाँ, इधर से पीछे कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं। सो गाइस अभी जाएंगे यहाँ से तुलेल जाएंगे, बाकी पूरा म्यूज़ियम मैंने एक्सप्लोर करके दिखा दिया। पुरानी चीज़ें हैं आपको, जो आप पुराना कल्चर एक जगह पे जब आप देखते हो ना तो वहाँ वहाँ फेमस टूरिस्ट प्लेस पे मत देखो आप, वहाँ के कल्चर, वहाँ के तहज़ीब, वहाँ के ट्रेडिशन आप एक्सप्लोर करो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ दार्दिक लोग हैं, यहाँ पे दार्दिक के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तुलेल में भी तुलेल वैली देखेंगे। अब इतना दूर आए हैं, घंटों ट्रैवल करके आ गए, तो तुलेल जाएंगे दोस्तों। चल फिर निकलते हैं यहाँ। ठीक, गुरेज वैली की एक यादगारी हम लेके जाएंगे दोस्तों। ये चिपकने वाला है जी। आई लव कश्मीर की चेन के लिए होगा इसमें गुरेज में। गुरेज का एक यादगारी हम, का लोगो गुरेज का, अच्छा ये हवा खातून पीक जो फेमस है गुरेज।
ये एक लेके जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो दोस्तों। शीना ट्राई अजय शीना रे खोई निश्ते खोई नहीं, वाइट कलर की एक टोपी होती है ना दर्दी। अच्छा ये हाँ जो लगा, हम भी लगाते हैं ना। अब शीना बोलते हो? अच्छा हम भी शीना ही बोलते हैं। हाँ जब ड्रास वहाँ से तुलेल से रोड जाता है दोस्तों, वो कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये लोग ड्रास आ सकेंगे। इसका क्या रेट है? इसका 1600। इसमें वो नहीं है आपके पास? पर भी है। ये वहाँ पे प्रोग्राम से बहुत यूज़ होती है। मैं आपको दिखा दूँगा ये वाला। ये इसमें ऐसा लगता है दोस्तों, ये बड़ा ट्रेडिशनल है। इस पर का क्या रेट होता है? मिला के अच्छा 1600 रुपये में दोनों मिलता है। अच्छी राजमा दाल वाल जो यहीं पे गुरेज में ही होती है। देखो विंडोज़। चल फिर हम सबसे पहले तुलेल एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। ये खुद मत बनाए केसर। इसका क्या रेट है? 350। वो लाल कलर का केसर नहीं नहीं इधर। अच्छा केसर करते रहिए। ये दो लेंगे हम। जब गुरेज आए दोस्तों तो एक यादगारी लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। सो गाइस गुरेज आके यहाँ की चीज़ें ना लेके जाएगा तो थोड़ा गुरेज के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। गुरेज वैली का ये फ्रेम लिया हमने और की चेन 2 लिया बाइक पे लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे यहाँ गुरेज से। सो गाइस अभी फ़िलहाल गुरेज हम पहुँच चुके हैं और व्लॉग को इन करेंगे क्योंकि लंबा व्लॉग हो रहा है। तो व्लॉग को यहीं पे इन करेंगे। दूसरे व्लॉग पे हम आपको गुरेज एक्सप्लोर करके दिखा देंगे दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल व्लॉग को मैं इन करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ और कमेंट करके बता दो हमें गुरेज में क्या क्या एक्सप्लोर करना है। मुझे पता है हब्बा खातून और सनसेट पॉइंट यही 2 चीज़ें बताई गई, और कहाँ पे जाऊँ आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता दो। अभी फ़िलहाल व्लॉग को इन करेंगे। पेज को फॉलो करके जाओ और इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते हैं वो देख लो। ओके खुदा हाफिज़।